नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो वैसे तो कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो सब पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, बट महिलाओं पर जो इकोनॉमिकली, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है डिजास्टर का यानी तबाही का, वो और भी ज़्यादा गहरा होता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी लहरें आई थी, 2 लाख लोगों की जानें चली गई थी या फिर वो गुम हो गए थे। इसमें से बड़ी संख्या महिलाओं की थी। अब देखो वैसे तो राइटर ये बोलती हैं कि 4th ऑफ देम वर वुमेन। अब 2 लाख का 4th तो ऑलमोस्ट 50,000 हो जाएगा। बट आगे के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे राइटर ने ये एज्यूम कर लिया है कि 2 लाख में से मेजोरिटी जो जान गई वो महिलाओं की थी। जैसे राइटर इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स देती हैं कि महिलाओं की ज़्यादा जान इसलिए जाती हैं क्योंकि ट्रेडिशनली उनका रोल केयर गिवर का है। केयर गिवर का मतलब जैसे अब डिजास्टर आ गई, महिलाएं घर पर हैं तो वो रुक जाती हैं अपने अपनों को देखने के लिए। वो घर छोड़कर आसानी से जाती नहीं हैं, रुक जाती हैं तो डिजास्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं पर, उनकी जान ज़्यादा जाती है। महिलाओं के पास कई सारी लाइफ स्किल्स की कमी होती है, जैसे स्विमिंग, क्लाइंबिंग। और इवन डिजास्टर के जाने के बाद जब बेघर लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पर भी मैन की संख्या ज़्यादा होती है, वुमेन की संख्या कम होती है। और बहुत बार महिलाओं को रिलीफ कैंप्स में भी एब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐसे हैं राइटर के कि उन्होंने ये एज्यूम किया है कि महिलाओं की डेथ डिजास्टर में ज़्यादा होती है, तो शायद यहाँ पे 3/4 हो सकता है 1/4 के बजाय। इसके बाद यूएसए का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। यूएसए में जब टोर्नाडोज आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट में लगी होती हैं महिलाएं, तो उनका जॉब लॉस होता है, बहुत बार सैलरीज कम कर दी जाती हैं। जब देखो जॉब लॉस होता है ना, मतलब किसी सेक्टर में रिसेशन है और एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटाना है, तो सबसे पहली जो मार पड़ती है वो महिलाओं पे पड़ती है। तो इसलिए इकोनॉमिकली जो लॉस होता है डिजास्टर के आने पर वो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं पर पड़ता है। इसके बाद केरला का एग्जाम्पल दिया जाता है। 2018-19 में फ्लड्स आई तो महिलाओं ने जब किचन संभाला, कुछ नहीं बचा था, किचन्स तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो बहुत सारी महिलाओं ने ओपन एयर में खाना बनाया, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके। इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा और जो कुछ भी बचा था उसकी सहायता से उन्होंने काम चलाने की कोशिश की। उनका जो डोमेस्टिक वर्क था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद अब बात आती है कोविड-19 की। कोविड-19 महामारी की सिचुएशन में किस प्रकार से महिलाओं पर और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट देखो, पूरे वर्ल्ड में 70% जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं, 79% जो नर्सिस हैं वो भी महिलाएं हैं। और आपको पता है ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको कोविड-19 होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं जो हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये आशा वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन इनको कोविड-19 को कंटेन करने की ड्यूटी में भी बहुत सारे अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी खबरें आई, जैसे इंदौर में हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक हुआ था, जयपुर में, यूपी में, बेंगलोर में, देश के अलग अलग इलाकों से हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक की खबरें आईं। नेक्स्ट पॉइंट, कई सारे घर देखो ऐसे हैं जहां पर दोनों काम करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और अभी काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। और देखो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं के ऊपर बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा समाज जो है पैट्रियार्कल समाज है, महिलाएं घर का कामकाज भी संभालती हैं। तो डबल बर्डन वुमन पर पड़ता है, ऑफिस का काम भी, घर का काम भी। ये काफ़ी फेमस फ्रेज भी है कि इवन
उन महिलाओं का जिनका जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अब उन महिलाओं पर घर के काम का जो बोझ है वो कम हो गया है, बल्कि उन पर बोझ बढ़ गया है, ऑफिस का काम भी घर का काम भी, तो इसे डबल बर्डन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इकोनॉमिक सिचुएशन देश की काफ़ी ख़राब है, तो अगर जैसा हमने डिस्कस किया कंपनीज काम से निकालती हैं कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सबसे पहली जो मार पड़ती है वो महिलाओं पर पड़ती है। सैलरीज कम होती है तो भी महिलाओं की सैलरीज का कम होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इससे महिलाओं को काफ़ी तरह के मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स घर में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में घर में टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे बहुत से जो हस्बैंड्स हैं वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शराब तो नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के डेटा के अनुसार 23 मार्च से लेके 16 अप्रैल के बीच क्राइम अगेंस्ट वुमेन की 587 कंप्लेंट्स मिली हैं, जिनमें से 239 यानी 239 डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित थी। वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2015-16 का डेटा ये बताता है 15 से लेके 49 ईयर्स के एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 30% वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी महिलाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मैन के अपेक्षाकृत महिलाएं 2 गुना ज़्यादा डिप्रेशन फेस करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी में काफ़ी बार महिलाएं डिप्रेशन का सामना करती हैं, बच्चे के जन्म के बाद। ये देखो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमारे समाज में कम डिस्कस किया जाता है, और जनरली वुमेन की इन कंडीशंस के बारे में मैन को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो लास्ट में आर्टिकल में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में महिलाओं का वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए आशा वर्कर्स का सहारा लिया जा सकता है। स्पेशल एक्सक्लूसिव सेल्स इस्टेब्लिश किए जाएं डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं को एड्रेस करने के लिए और वुमेन के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और देखो स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वुमेन ही वुमेन रिलेटेड इश्यूज को टैकल कर सकती हैं। जो एक्सक्लूसिव सेल इस्टेब्लिश किए जाएं उनमें मैन भी होने चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए। एनजीओज का साथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, टीचर्स और वॉलंटियर्स आगे आ सकते हैं इन इश्यूज में महिलाओं की काउंसलिंग करने के लिए। इसके अलावा देखो एक कल्चर डेवलप किया जा सकता है। जब भी बड़े स्तर पर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, जैसे लॉकडाउन का डिसीजन था, तो इस प्रकार के डिसीजन से पहले ये एनालाइज किया जाए, प्लान किया जाए प्रॉपर कि महिलाओं को किन हालात से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। पहले से प्लानिंग होना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।